हेलो फ्रेंड्स, मैं आपका मेंटोर AK सिंह और आज फिर हम अपनी तैयारी करेंगे DSSB की। कल बच्चों ने यानी कि कल थी 6 तारीख और कल था आप सभी का KVS का एग्ज़ाम। और KVS का एग्ज़ाम में जितनी हमने तैयारी करी थी यानी कि हमने जो जो तैयारी करी थी KVS में वहीं से पेपर आया है। तो अब आपको डिसाइड करना है कि DSSB में भी तैयारी ढंग से करनी है या फिर अपना फिर औरों के सहारे ही चलना है। क्योंकि जो कल पेपर हुआ है 100 नंबर का, 100 क्या 110 का मैंने कहा था, कंप्यूटर से रिलेटेड टोटल 110 नंबर कहा था। तो 110 में से आपको 80 क्वेश्चन मिले हैं एज इट इज़। जो मैंने पढ़ाया, रितु मैडम ने पढ़ाया, एज इट इज़ 10 उस क्वेश्चन कंप्यूटर के और 100 क्वेश्चन किसके, लाइब्रेरी के। उसमें से 80 क्वेश्चन मिले हैं। मिले तो ज़्यादा है पर मैं 80 क्वेश्चन लेके चल रहा हूँ क्योंकि 80 क्वेश्चन मैंने खुद देखे हैं पार्ट 1 का और पार्ट 2 का। यानी कि 6 तारीख में 2 टाइम पेपर हुआ है, पार्ट 1 पार्ट 2, शिफ्ट 1 शिफ्ट 2 में पेपर हुआ है। तो और एज इट इज़ वही क्वेश्चन मिले जो क्वेश्चन कराए गए हैं। आपको मैंने कहा था कि कोई भी पेपर छोड़ना मत, उसमें से आपको कुछ ना कुछ मिलेगा। अभी क्या नाम आपको वीडियो में अभी कोर्स करा दूँ यानी कि आज सिलेबस करा दो और इसके बाद जो वीडियो मिलेगी उसमें देखना आपको कहाँ से क्वेश्चन क्या क्या मिला है। ठीक है बच्चों, चलिए। तो DSSB में भी लापरवाही मत करिए, सारे पेपर रट गेरिए, जो एक भी कोई हो पेपर आपके पास आइए मैं बताऊँगा उसका भी आपको। चलिए, तो आज का टॉपिक क्या है, कलेक्शन ऑफ यानी कलेक्शन डेवलपमेंट टाइप्स ऑफ डॉक्यूमेंट्स एंड सिलेक्शन ऑन प्रिंसिपल। चलिए, कलेक्शंस इसलिए कहता हूँ, देखिए DSSB हो, राजस्थान हो, KVS हो, NVS हो, लाइब्रेरी में सबसे बड़ा फ़ायदा है पता है क्या है आपको? लाइब्रेरी की जॉब करने में सबसे बड़ा या लाइब्रेरी का एग्ज़ाम देने में सबसे बड़ा फ़ायदा यही है कि अगर आपने एक बार जितने भी पेपर हैं अभी तक के, चाहे वो किसी ने भी कराया, कोई भी हो, नेट हो, पैट हो, या फिर KVS हो, NVS हो, DSSB हो, अगर जितने पेपर आपने कर लिए, ठीक है, वो आपने एक बार याद कर लिया और आपको सही तरह याद है, कोई भी ऐसा नहीं है जो आपको फिर उस सिलेक्शन से निकाल सके, यानी कि आपके लाइब्रेरी के सिलेक्शन से आपको बाहर कर सके। मैं इतना वादा करता हूँ, चाहे आप मुझे लिखवा के ले लीजिए, बस शर्त ये है कि आपको क्वेश्चन सारे याद करने होंगे। चाहे देखिए नेट का, KVS, DSSB के जितने पेपर हुए हैं 10 साल के पेपर, NVS, राजस्थान और एक इसरो वाले जो पेपर आते क्वेश्चन जो वैकेंसी निकलती है जिसमें 60% मांगते हो, वो बस इसे याद करके जाइए। 80% 90% आपका पेपर उसी में से मिलेगा। चलिए, अब आज का टॉपिक क्या है, कलेक्शन डेवलपमेंट एंड टाइप ऑफ डॉक्यूमेंट्स एंड सिलेक्शन प्रिंसिपल। ये आपको मैंने KV में पढ़ाया था। देखिए, सीधी सीधी बात होती है कि जब आप कलेक्शन करते हो, यानी कि कलेक्शन डेवलपमेंट का क्या चक्कर है, यानी कि क्यों पढ़ाया जाता है लाइब्रेरी साइंस में। देखिए, इसका ऑब्जेक्टिव क्या होते हैं। इसका ऑब्जेक्टिव ये होता है, जो प्रिंटेड एंड नॉन प्रिंटेड सामान होता है लाइब्रेरी में, उसको सेलेक्ट करके एक एक चुन के जब लाइब्रेरी में लगाया जाता है, यानी कि आपकी लाइब्रेरी है, पब्लिक लाइब्रेरी मान लीजिए, या आप एकेडमिक लाइब्रेरी में काम कर रहे हैं, तो आप क्या एकेडमिक लाइब्रेरी में इंसाइक्लोपीडिया भर लोगे? नहीं भरोगे। आपको एकेडमिक लाइब्रेरी में क्या चाहिए? NCERT चाहिए, रिफ्रेशर बुक चाहिए, एटलस चाहिए, बच्चों के रिलेटेड सारी बुक्स चाहिए कि नहीं चाहिए? तो वही होता है कलेक्शन ऑफ डेवलपमेंट, यानी कलेक्शन ऑफ डाटा एंड डेवलपमेंट टाइप ऑफ डॉक्यूमेंट सिलेक्शन प्रोसेस। यानी कि सिलेक्शन प्रोसेस हमारा, हम अपने लाइब्रेरी के मेंबर्स बोलो, हम अपने पाठक के अनुसार लाइब्रेरी में सामान को रखेंगे। यानी कि हम अपने लाइब्रेरी में डॉक्यूमेंट वही रखेंगे जो पाठक की ज़रूरत होगी, जो पाठक पढ़ता होगा, जो पाठक की ज़रूरत है, जो पाठक पढ़ना आता है। यानी कि इस में पाठक के अनुसार डॉक्यूमेंट को लाइब्रेरी में रखा जाता है तथा लाइब्रेरी में पाठक
की ज़रूरत को प्राथमिकता, या फिर एक तरह से कह लीजिए इम्पोर्टेंस दी जाती है। इम्पोर्टेंस वही हो गया, चलो अब मैंने कह लिया इम्पोर्टेंस दी जाती है। ठीक है, तो ये होता है कलेक्शन ऑफ, यानी कि कलेक्शन बेस एवोल्यूशन कह लीजिए, कलेक्शन कह लीजिए, डेवलपमेंट कह लीजिए, कुछ भी कह लीजिए, सीधा सीधा मतलब यही है कि आपकी कोई भी लाइब्रेरी, पहले तो हमें लाइब्रेरी का पता होना चाहिए। मान लीजिए कॉलेज की लाइब्रेरी कुछ में जाएगी, एकेडमिक लाइब्रेरी में जाएगी, बिल्कुल सही बात है। एकेडमिक लाइब्रेरी होती है, रिसर्च लाइब्रेरी होती है, पब्लिक लाइब्रेरी होती है, नेशनल लाइब्रेरी होती है और स्कूल लाइब्रेरी होती है। फिर क्या क्या बताई थी मैंने, 8 तरह की लाइब्रेरी बताई थी, आपको याद होनी चाहिए। सारी लाइब्रेरी याद कर लेना। लाइब्रेरी के ऊपर क्वेश्चन पूछा गया, जैसे अभी कितने सारे क्वेश्चन पूछे गए। बच्चे ये सोच रहे थे कि कहाँ से पेपर आएगा, और एक जितने बच्चों ने, मैं ये कह रहा हूँ, जितने बच्चों ने लाइब्रेरी किताब ली थी उनको क्वेश्चन मिले हैं और जो परीक्षा से पार्टी के साथ जुड़ा हुआ था उसको दिक्कत का सामना नहीं करना पड़ा होगा लाइब्रेरी साइंस में, क्योंकि क्वेश्चन ही वहीं से आए थे सारे के सारे। आप कोई सी वीडियो उठा कर लिख लीजिए, चाहे वो लाइब्रेरी KVS की हो, चाहे DSSB की जो अभी पढ़ रहे हो आप, उनको वीडियो को सारी को उठा के देखिए और पेपर उठा लीजिए जो आपने कल करा, सारा का सारा वहीं से मैच है। ऐसे ही DSSB का पेपर आएगा, पेपर में क्वेश्चन नहीं बदलेंगे DSSB के। आप इतना मान के चलिए, DSSB क्वेश्चन बदल ही नहीं सकता लाइब्रेरी का, कोई भी क्वेश्चन वही मिलेंगे। यानी कि आपको क्या करना है, ओल्ड पेपर रट के घोट के पी जाने हैं। चलिए, अब क्या था हमारा डॉक्यूमेंटेशन, यानी कि यहाँ तक हो गया, आपको ये समझ में आ गया होगा। अब आती है बात किस चीज़ की, कि इसके टाइप्स क्या हैं, यानी कि टाइप्स क्या होते हैं। भाई कलेक्शन डेवलपमेंट प्रिंसिपल जो है उसका एक तो सिद्धांत क्या है, सिद्धांत यही है कि हमें बच्चों के अनुसार, यानी कि सिद्धांत तो कहते हैं भाई, प्रिंसिपल्स को क्या कहते हैं, चलिए प्रिंसिपल्स ही लिख देते हैं आप अंग्रेजी में, प्रिंसिपल होते हैं सिद्धांत। तो प्रिंसिपल्स क्या है, इसके प्रिंसिपल हैं कि जो टीचिंग है, लर्निंग है, रिसर्च नीड है, यानी कि किसकी, हमारे फैकल्टी की, स्टाफ की, बच्चों की, हमें उनको पूरा करना है। यानी कि पाठक, जो भी पाठक लाइब्रेरी में जो भी पाठक आ रहा है उसी के अनुसार हमें लाइब्रेरी में संसाधन को रखना होता है। ठीक है, ये ध्यान रखना, ऊंची के अनुसार हमें संसाधनों को रखना पड़ता है। अब मान लीजिए आपने लाइब्रेरी खोली, जिद कि मैं नहीं रखूँगा सामान, एकेडमिक लाइब्रेरी छोड़िए, पब्लिक लाइब्रेरी खोल ली, और आपकी लाइब्रेरी में बच्चे किसके आते हैं, UPSC के आते हैं, SSC के आते हैं, इन दोनों के बच्चे आते हैं, सारे बच्चे इस चीज़ के, मान लीजिए, और पुलिस के आते हैं, UP पुलिस और दिल्ली पुलिस के बच्चे आते हैं। ठीक है, आप रख रहे हो बुक किसकी, रिसर्च की बुक रख रहे हो, क्या बच्चा आपकी लाइब्रेरी में आएगा, नहीं आएगा। इसलिए कलेक्शन डेवलपमेंट वाला जो प्रोसेस है, प्रिंसिपल्स हैं, ये हमें पढ़ाए जाते हैं। सीधे सीधे बात ये है, दुकान में वही सामान रखोगे एक जो आपके को ग्राहक खरीदते हैं। अब मान लीजिए आपने दुकान में रख लिया कुछ और सामान और ग्राहक को चाहिए कुछ और सामान, तो क्या आप की दुकान चलेगी, नहीं चलेगी। भाई लाइब्रेरी भी एक तरह की दुकान ही है, क्यों, क्योंकि वो बिजनेस प्रोसेस में आती है। ठीक है, ये ध्यान रखना। चलिए, अब क्या है आपके टाइप्स ऑफ, यानी कलेक्शन क्या है टाइप्स में सीधे सीधे देखिए, जितने भी सामान टाइप्स, या फिर एंड सीधे लिख लेते हैं, टाइप्स एंड फॉर्मेट्स ऑफ मटेरियल्स कलेक्शन।
तो इसमें क्या क्या आएगा, सबसे पहले आएगी बुक, यानी बुक में कौन कौन से मैन्युस्क्रिप्ट और इंसाइक्लोपीडिया दोनों आ जाएगी। फिर आ जाएगा आपका डिजिटल में, यानी कि सीडी रूम, जो सीडी का रूम होता है उसमें आ जाएगा। फिर आ जाएगा पीरियोडिक्स। पीरियोडिक्स में क्या क्या आता है बताइए, ये क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि पीरियोडिक्स में क्या क्या आता है। पीरियोडिक्स में जर्नल्स, हमारे मैगजीन है, न्यूज़पेपर आते हैं। फिर हमारे टाइप्स क्या है इसका, गवर्नमेंट डॉक्यूमेंट, डेटा, रिपोर्ट, और क्या आएगा, मीडिया, थीसिस, स्पेशल ऑनलाइन रिसर्च टूल्स, ये सारे आते हैं इसके टाइप्स में। ठीक है, तो यानी कि आप सीधे सीधे आप समझ गए होंगे कि जो हमारा कलेक्शन होता है, यानी कि कलेक्शन डेवलपमेंट टाइप्स तो ये हो गए सारे सारे टाइप्स ऑफ डॉक्यूमेंट एंड सिलेक्शन प्रोसेस। सिलेक्शन प्रोसेस का, चलिए सिलेक्शन प्रोसेस को भी अब समझा देता हूँ। वैसे तो मैंने आपको बता ही दिया है, इतनी देर हो गई सिलेक्शन। अब सिलेक्शन प्रोसेस का सीधे सीधे कोई भी जल्दी बताइए कि आपको मैंने अभी जब उस कहानी सुनाई वो सिलेक्शन प्रोसेस के ऊपर ही कहानी सुनाई। भाई मान लीजिए आपकी दुकान है, ठीक है, दुकान से लेके चलते हैं। आपकी दुकान है कॉलेज के पास, ठीक है, कॉलेज के पास है, ठीक है। अब यहाँ पे आपने खोल ली दुकान, कोल्ड ड्रिंक की खोल ली, ठीक है, और एक व्यक्ति ने खोल ली यहाँ पर छोले भटूरे और खाने की दुकान, और वो कोल्ड ड्रिंक भी रखता है। तो आपकी दुकान चलेगी, उसकी दुकान चलेगी कॉलेज के पास में, उसकी दुकान चलेगी, और एक चलेगी फोटोस्टेट वाले की दुकान। क्यों? फोटोस्टेट ही बच्चा ज़्यादा कराएगा, क्योंकि हर कॉलेज हो कोई भी हो, वो 10 डॉक्यूमेंट तो प्रिंट होते ही हैं दिन में। मैं मिनिमम मान के चला 10 डॉक्यूमेंट। और ऐसे छोले भटूरे, कोई भी आएगा कि छोले भटूरे खाने, भूख लग रही, घर से निकाल के ये खा के, तो वो दुकान ज़्यादा चलेगी। या ऐसे ही आपको बच्चों की डिमांड पर, यानी कि सिलेक्शन प्रोसेस क्या होता है, सबसे पहला होता है पाठक की आवश्यकता अनुसार लाइब्रेरी में संसाधन का होना आवश्यक है। यानी कि किसके अनुसार? पाठक के अनुसार। यानी कि पाठक आपका, अगर वो मान लीजिए पाठक पढ़ता है, नीट की तैयारी कर रहा है, यानी कि NEET नीट, ठीक है। जैसे कोटा में बहुत सारी लाइब्रेरी है, वो उस लाइब्रेरी में जाओगे आपको वहाँ पे इस तरह की बुक ही मिलेगी और किस तरह की बुक नहीं मिलेगी। तो क्या कहना है कि सिलेक्शन प्रोसेस, यही कहना है सिलेक्शन प्रोसेस का, कि जब आप किसी भी लाइब्रेरी को डेवलप करते हैं, किसी भी लाइब्रेरी में अपने पाठक को बुलाते हैं, किसी भी लाइब्रेरी में पाठक को जोड़ते हैं, तो उसका सिलेक्शन प्रोसेस इसी अनुसार किया जाना चाहिए कि जिससे कि पाठक की ज़रूरत पूरी हो सके। यानी कि पाठक का प्रथमता पाठक को दी जाती है, और प्रथमता जब देने के बाद, आपने देखा होगा इंटरव्यू सेशन, आपने KVS में पढ़ा होगा, इंटरव्यू सेक्शन, क्वेश्चनर सेशन, वो क्यों करे जाते हैं? आप इंटरव्यू के लिए हो गए कि बच्चे, अच्छा आप किस चीज़ की पढ़ाई कर रहे हो? बच्चे ने कह दिया नीट की तैयारी करो, ओके, अच्छा, उससे दो, और फिर परफॉर्मा जो भरवाया जाता है, वो किस लिए भरवाया जाता है? इसीलिए भरवाया जाता है, परफॉर्मा और जो कलेक्शन है डाटा का, वो इसीलिए कराया जाता है जिससे आपके बच्चे का पता चल जाए कि वो आपका बच्चा जो लाइब्रेरी में, यानी कि पाठक जो जुड़ रहा है लाइब्रेरी में, वो किस तरह की पढ़ाई कर रहा है और उसकी हमारे लाइब्रेरी से नीड्स पूरी हो सकेंगी कि नहीं। ठीक है बच्चों, ये होता है सिलेक्शन प्रोसेस लाइब्रेरी में डॉक्यूमेंटेशन का। ठीक है, यहाँ तक आपने, ये हो गया। फिर इसके बाद संसाधनों को इकट्ठा करेंगे, कहाँ से सस्ता मिलेगा, ये सारे प्रोसेस जब हो जाएंगे तभी तो आप, यानी कि भाई ये एक बच्चा आया, ठीक है, एक बच्चा आया नीट की तैयारी कर रहा है, आपने उसको सारी सुविधा प्रोवाइड करा, इसने 10 बच्चों को बता दिया, तो 10 गुना हो गया।
फिर उन 10 बच्चों ने 10 बच्चों को और बता दिया। ठीक है, इस तरह से जुड़ते चले कि हाँ यार वहाँ नीट की बुक्स भी हैं, अच्छी अच्छी बुक है, इतनी महंगी महंगी बुक कौन खरीदेगा, वहाँ से उस लाइब्रेरी में जाके पढ़ के और रख लेंगे, यानी कि इशू करा के पढ़ लेंगे बहुत सारी चीज़ें। नीट की किताबें अगर आप सुनोगे ना, नीट की हो गई, यूपीएससी किताबें इतनी महंगी महंगी किताबें होती हैं कि आप अफोर्ड भी नहीं कर पाते बहुत सारे बच्चे। भाई एनसीईआरटी अगर यूपीएससी की तैयारी करो, चले यूपीएससी की तैयारी नेट में भी क्या ना बायो किताब और उसमें तो 60-100 रुपये की मैक्सिमम मान के चलता हूँ मैं, 100 110 20 200 रुपये की मैक्सिमम मान के चल ली मैंने किताब एनसीईआरटी। ठीक है, एनसीईआरटी जो ओरिजिनल एनसीईआरटी, तो एनसीईआरटी की जब किताब पढ़ोगे 200 रुपये, अगर 200 रुपये में अगर 20 किताब लगा लो, चलो 200 रुपये की 20 किताब लगा लो तो कितने हो गए, 4000 हो गए भाई, ऐसी कुछ गणित है। अब 4000 बच्चे की क्या नाम, ये मान लीजिए मंथली ये पॉकेट मनी है, तो पॉकेट मनी लगाएगा या फिर आप बताओ, या फिर वो क्या करेगा, यहाँ पर उसे मिल रहा है 600-700 रुपये में रजिस्ट्रेशन पूरे महीने का। भाई आजकल तो इस पब्लिक लाइब्रेरी जो इस तरह की है, कुछ में ईयरली भी होता है, तो यहाँ पर मंथली मिल रहा है, और मंथली में उसे क्या नाम एक डेस्क भी मिल रही है पढ़ने के लिए, यानी कि अपनी डेस्क से उसे लॉकर की फैसिलिटी मिल रही है, बुक की फैसिलिटी मिल रही है, तो वो इसे यूज़ करेगा या 4000 5000 और किराए पे लेकर यानी कि बुक पढ़ेगा। इसीलिए सिलेक्शन प्रोसेस होता है सब चीज़, यानी कि लाइब्रेरी में आप लाइब्रेरी को इतना हल्के में लेते हो ना, इतना हल्के में लाइब्रेरी का साइंस को पढ़ना नहीं है। अगर जब आप खुद लाइब्रेरी साइंस से जुड़ोगे, यानी कि लाइब्रेरी से जुड़ोगे, तब बहुत सारी समस्याओं का सामना जब करोगे तब पता चलता है कि लाइब्रेरी क्या है। ठीक है बच्चों, चलिए ये आपका टॉपिक कंप्लीट हो गया। तो यानी कि अब क्या है, इसके बाद छोटे छोटे टॉपिक है बजटिंग तक। चलिए आज देखते हैं, आज 7 तारीख है, 7 अभी तो 15 तारीख तक आपका सिलेबस खत्म करना है। कोई नहीं, ज़्यादा टेंशन नहीं है, छोटा सा सिलेबस है। केवीएस में और एनवीएस में जब हमने इतना बड़ा सिलेबस कवर कर लिया तो ये तो छोटा सा सिलेबस है। ठीक है बच्चों, चलिए आशा करता हूँ आपको वीडियो पसंद आई। वीडियो पसंद आई तो लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। और इसके बाद वाली यानी कि आज जो दूसरी वीडियो है केवीएस वाली, उसे ज़रूर देख लेना कि कहाँ से पेपर आया है, सारी चीज़ें आपको डिटेल वाइज मैं उसमें बताऊँगा, तो उसे भी देख लेना। चलिए, थैंक यू।